शिक्षकों को बड़ी सौगात। योगी कैबिनेट ने प्रदेश के लगभग 15 लाख बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों व शिक्षण तत्पर कर्मियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा को मंजूरी दी है। अब वे सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज पा सकेंगे। कैबिनेट का बड़ा फैसला। यूपी सरकार ने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए विभिन्न विभागों में 36 नए पदों के नाम बदलने और नई पदनाम व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। अयोध्या गैंगरेप केस में फैसला। कोर्ट ने सपा नेता मोईद खान को साक्ष्यों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया है, जबकि उनके नौकर राजू को दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। नोएडा अथॉरिटी में फेरबदल। टेकी की मौत के मामले के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए लोकेश एन को हटाकर कृष्णा करुणेश को नोएडा अथॉरिटी का नया सीईओ नियुक्त किया है। मथुरा में बुलडोजर अलर्ट। सिंचाई विभाग की जमीन पर बने अवैध मकानों, जिनमें कुछ पीएम आवास योजना के भी बताए जा रहे हैं, पर प्रशासन ने लाल निशान लगा दिए हैं, जिससे निवासियों में हड़कंप है। बीएचयू में छात्रों का बवाल। वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के रुइया हॉस्टल के बाहर छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। लखनऊ में अंबेडकर प्रतिमा से छेड़छाड़। राजधानी लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। WEF दावोस से बड़ी उपलब्धि। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश ने विश्व आर्थिक मंच WEF में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौतों MOUS पर हस्ताक्षर किए हैं। 2 घंटे तक बंद कमरे में चली राहुल खरगे के साथ मीटिंग। बाहर निकलकर थरूर ने कही ये बड़ी बात। इंटरनल इश्यूज। कांग्रेस के गलियारों में पिछले कुछ दिनों से चल रही कोल्ड वॉर अब संसद की दहलीज तक जा पहुंची है। केरल के कद्दावर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर राहुल गांधी मीटिंग, जो पिछले कुछ समय से पार्टी हाईकमान से कटे-कटे नजर आ रहे थे। यूजीसी विवाद पर पीएम मोदी को गाली और जान से मारने की धमकी देने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया पर गाली देने और जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को सारण पुलिस ने 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान अमनौर थाना क्षेत्र के गजेंद्र पांडे के रूप में हुई है, जिसे बेंगलुरु से पकड़ा गया। साइबर सेल ने वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज कर यह कार्रवाई की है। खत्म हुआ इंतजार। मिल गई पृथ्वी की जुड़वा बहन। 355 दिन में पूरा करती है अपने सूरज का चक्कर। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 146 प्रकाश वर्ष दूर एक नए ग्रह HT 137010b की खोज की है, जो साइज में पृथ्वी जैसा है। नासा के केपलर डेटा से मिले संकेतों के अनुसार ये ग्रह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र हैबिटेबल जोन में हो सकता है। हालांकि यहां का तापमान -70 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है, जो इसे मंगल ग्रह जैसा ठंडा बनाता है। ये खोज भविष्य में दूसरे सौर मंडल में जीवन की तलाश के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। असम की पहचान खतरे में। सीएम शर्मा का बड़ा खुलासा। 40% आबादी अब बाहरी मूल की, जल्द करना होगा इलाज। हिमंता बिस्वा शर्मा ने हाल ही में बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी बैठक और मीडिया से बातचीत में कहा कि 2011 की जनगणना में मुस्लिम आबादी 34% थी, जिसमें से 31% बांग्लादेशी मूल के थे। यूजीसी बिल पर सियासी हलचल। सवालों से बचते दिखे ललन सिंह। सड़कों पर उतरा सवर्ण समाज। यूजीसी बिल 2026 को लेकर देश भर में विरोध तेज हो गया है, खासकर बिहार में। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पटना एयरपोर्ट पर बिल पर सवालों से दूरी बनाई, जिससे राजनीतिक हलचल बढ़ गई। सवर्ण समाज और करणी सेना पटना में बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। जेडीयू विधायक चेतन आनंद ने बिल के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं, जबकि राजद नेता तेज प्रताप यादव ने इसका समर्थन किया है।
अविमुक्तेश्वरानंद का विवाद हाईकोर्ट पहुंचा। अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिए जाने की मांग। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और माघ मेला प्रशासन का विवाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने मौनी अमावस्या पर हुई घटना की सीबीआई जांच और प्रयागराज के अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की है। याचिका में नाबालिग बटुकों से मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने की भी मांग है। आरोप है कि बटुकों की शिखा खींचकर सनातन धर्म का अपमान किया गया।